आज हम फिर लगातार बात करेंगे करप्शन के हवाले से। इस मुल्क की बदकिस्मती के सरकारी इदारों से लेकर प्राइवेट इदारे और इवन हम खुद आम पब्लिक भी कोई भी मौका जाने नहीं देती। अब ये नेचर बन गई है लोगों की कि पैसा किस तरीके से कमाना है, जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से। तो सब लगे हुए हैं इस चीज़ में। अब जब तक ये सिस्टम सारा एज अ होल ठीक नहीं होता, और ज़रूर ठीक होगा, अगर हमने एक कौम बनना है और मजबूत पाकिस्तान बनाना है, जो कि इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, तो हमें अपने मामलात खुद से पहले ठीक करने होंगे और बाद में हम गवर्नमेंट को भी देखेंगे। जब आप खुद होते हैं तो आपके अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो जाती है कि आप सही बात मुंह पे कर सकें, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। आप जितनी कोशिश करें, क्योंकि आपके दिल में चोर होता है, और जब चोर हो तो फिर कोई बात नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले हमें ठीक करना होगा। आज हम बात करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। पहले हमने गवर्नमेंट की बात की, जनरल बात की, लेकिन मैं इंडिविजुअली मुख्तलिफ इदारों पे आऊँगा और आपको बताऊंगा क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आज प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ है। अब छोटी सी पहले मिसाल ले लें कि जो ये बिजली का रौला पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ने कहा है जी कोई सोलर नहीं है, बस आप हमें सस्ता बेचें और महंगा हमसे ख़रीदें, आप खुद बिजली प्रोड्यूस करें। और किस तरह गवर्नमेंट ने कायल किया था, किस तरह खुशखबरी सुनाई थी कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, पता नहीं क्या कुछ होगा, और उनके सब पे पानी फेर दिया है, उनकी उम्मीदों पे। तो बेसिकली IPPs को खुश करने की कोशिश है। जो इदारे, जो लोग बिजली पैदा करते हैं, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, आप सब जानते हैं। वो बड़े बड़े नाम हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, सनतकार भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं और बेतहाशा पैसा बना रहे हैं। उसमें पब्लिक को, सबका टारगेट ये है कि पब्लिक को निचोड़ना कैसे है। उस हालत में गवर्नमेंट एक ऐसा इदारा होता है जो पहले पब्लिक का करता है, अवाम का सोचता है कि अवाम को हमने सहूलत कैसे देनी है। लेकिन जब गवर्नमेंट उन लोगों के साथ मिल जाती है, वो मिल नहीं जाती। बेसिकली उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने फ्रंटमैन होते हैं, उनकी अपनी औलादें होती हैं, उनके अपने रिश्तेदार होते हैं, तो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो बिजली के जो बिल के बिजली के जो IPP से इनके एग्रीमेंट हुए, वो सबको पता है। आप बिजली दें ना दें, लेकिन आपको रेंट मिलता रहेगा, और बिजली के जनरेटर चलाने के लिए भी आपको फ्यूल हम देंगे, उस पर भी सब्सिडी होगी। मतलब आपने सनतकारों को, पैसा इन्वेस्ट करने वालों को, जो ऑलरेडी अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, उनको आपने फुल टाइम फैसिलिटीज दी हुई है, लेकिन अब पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं। IMF ने एक बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि करप्शन ख़त्म कर दें, अपने जो आप लोगों ने सहूलतें ली हुई हैं वो कम कर दें, जो कि एक्स्ट्रा ली हुई हैं। मतलब आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि गवर्नमेंट चलाते हुए अगर आपको वसाइल की ज़रूरत है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा वसाइल लेंगे और सबको नवाजेंगे तो सबको प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगी। ये बात समझने वाली है। तो जो IPPs के लोग हैं, वो उनकी मौज मस्ती है, उनके कारखाने चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उनको पैसे जा रहे हैं और डॉलरों की सूरत में जा रहे हैं। चले, मुझे समझ में आती है कि बाहर की जो कंपनियां हैं, मसलन चाइना है या दूसरी हैं, वो आलमी अदालत में चली जाएंगी, आपको पकड़ लेंगी। तो जो आपके लोकल हैं उनसे तो आप बात कर सकते हो, मेरे भाई रहम करो पब्लिक पे, एग्रीमेंट हो गए, गलत हो गए, अब आपने इतना पैसा बना लिया है कि एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रियाँ निकाल ली हैं, अब आप माफ़ कर दो, अब हम आवाम को सहूलत देते हैं। अब गर्मी आने वाली है, अब चीखें सुनेंगे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हम सब चोर हैं, तो इसलिए हम सिर्फ चीखें मार सकते हैं, एहतजाज नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क में एहतजाज करके आप अपनी बातें मनवा सकते हैं, लेकिन अब ये सिलसिला जो है ना, वो भी अजीब व गरीब तरीके से हो गया है। अब एहतजाज को भी रगड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो करें, तो उनको मुतवातिर फ़ायदा दिया जा रहा है। और जितनी भी कारखाने हैं, आप जितने 30-35 हैं, 25 हैं, वो आप देख ले, उसमें से 10 बंद है, 5 चल रहे होंगे। लेकिन उन 10 को जो है वो भरपूर तरीके से पेमेंट
रेगुलर बुनियादों पे हो रही है, तो मौज मस्ती हो रही है। बहरहाल मैं आज, मेरा मौजू ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मौजू सिर्फ ये कि प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है। पेट्रोल पंप जी, आप देख लें कि हर शहर में सैकड़ों की तादाद में पंप होते हैं, और जितने भी मसरूफ़ शहराएँ हैं वहाँ पे अच्छी जगह देख के पंप लग जाते हैं। 99% पंप जो हैं वो बदयांती में मुलव्वस हैं। आप को पेट्रोल पूरा नहीं देते, उसमें मिलावट करते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेट्रोल पूरा नहीं मिलता। वो एक ख़ास एंगल के तहत एक पैमाना इन्होंने बनाया हुआ होता है। इनके हाथ में रिमोट भी होता है, 10 तरह के तरीके इनको आते हैं। रिमोट होता है, उसको ऑन कर देते हैं तो बड़ी गाड़ी आती है, तो उसमें अगर 40 लीटर पड़ता है तो वो 40 नहीं होता, वो 35 होता है, 5 लीटर खा जाते हैं। इसी तरह बाइक वाले हैं, इसी तरह दूसरी गाड़ियां हैं, तो सबके साथ यही सलूक होता है। और दूसरी बात, जो मिलावट वाला फ्यूल होता है वो आपकी गाड़ियों को भी तबाह करता है। अभी चंद महीने हुए सऊदी अरब ने अपनी कंपनी लॉन्च की है यहाँ पे पेट्रोल पंप की, और हैरत होगी आपको, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे मेरे बेटे ने कहा कि बाबा पेट्रोल आप यहाँ से डलवाया करें। तो जब से मैं वहाँ से पेट्रोल डलवा रहा हूँ उसके 2 फ़ायदे हुए हैं। एक ये हुआ है कि मेरी माइलेज बढ़ गई है, इसका मतलब है कि पेट्रोल खालिस है। और दूसरी बात ये है कि मुझे पूरा पेट्रोल मिलता है। अगर मिसाल के तौर में आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने 5000 का पेट्रोल डलवाया है, तो मेरा पेट्रोल जो है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। मेरा एक ख़ास रूट है, उस रूट पे मैं सुबह शाम ट्रैवल करता हूँ, तो 5000 का फ्यूल जो है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है अगर मैं एक रेगुलर पंप से पेट्रोल डलवाता हूँ। और अगर मैं वो जो सऊदी अरब ने, अब नाम मैं उसका बोल रहा हूँ, वहाँ जाता हूँ तो 5000 का डलाता हूँ, तो आपको यकीन करें कि वो मेरे 3 दिन 5 दिन पे शिफ्ट हो गए। ये आपको डेफिनेट हैरत हो रही होगी। तो अभी अल्लाह ताला ने, उसका जो भी मालिक है, अगर डायरेक्ट सऊदी अरब मालिक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पाकिस्तानी है और वो उसको समझ आ गई है ये बात कि ईमानदारी से, क्योंकि रश बहुत था उस पंप पे, बेतहाशा रश था, सर्विस उनकी बहुत अच्छी थी। वैसे तो उसकी देखा देखी बहुत सारे पेट्रोल पंप ने अपनी सर्विस ठीक कर दी है, क्योंकि जब कंपटीशन के लिए कोई मैदान में आ जाए तो जो पुराने पंप होते हैं और जो बदयांती मुलव्वस होते हैं, तो वो भी अपनी बका के लिए नित नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि उस पंप के ऊपर बेतहाशा रश है, लाइनें होती हैं, और ये एतमाद की बात है, उस पंप के ऊपर ट्रस्ट की बात है। इसका मतलब ये है कि मेरी तरह लोग भी कोशिश करते हैं, हालांकि वो पंप जो है वो कम है और मेरे रास्ते में नहीं आता, मुझे एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर जाना पड़ता है फ्यूल डलवाने के लिए। मुझे वो 2 किलोमीटर बिल्कुल नहीं चुभता, क्योंकि मुझे पता है कि वो 2 किलोमीटर का फासला तय करके नुकसान उठा के मुझे शायद कोई 50 किलोमीटर का फ़ायदा हो जाए। तो ये सूरत हाल है। आप किसी भी पंप पे चले जाएं, लड़के ट्रेंड होते हैं, वो गाड़ी को देखते हैं, वो बाकायदा आपको आपकी टैंकी में फ्यूल डालने से पहले आपको इंडिकेटर देते हैं, आप जी मीटर चेक कर लें। आप मीटर भी चेक करते हैं, आप समझते हैं कि पंप जो टैंकी में फ्यूल जा रहा है वो पूरा जा रहा है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वो पीछे से उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की हुई है। अच्छा, मामूमन होता ही है कि आप पंप पे जाते हैं, आप 2000 का, 1000 का, 3000 का एक पैटर्न बना होता है। आप लीटर में नहीं लेते, आप कहते हैं जी 2000 का डाल दें या 3000 का डाल दें। तो उन्होंने फिक्स किए होते, प्रोग्रामिंग की होती है, 2000 की अलहदा होती है, 3000 की अलहदा होती है, 1000 की अलहदा होती है। तो इस तरह, और उस प्रोग्रामिंग में जो 3000 का अगर आपने फ्यूल डलवाना है तो वो 3000 का कभी आपको नहीं मिलता। आप 2000 का डलवाते हैं तो 2000 का नहीं मिलता। इवन 1000 रुपये का भी पेट्रोल डालते हैं तो वो आपको 1000 का नहीं मिलता। और फिर दूसरी बदयांती देखें, जिसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी शामिल है, कि जब भी पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे होते हैं तो वो पैसे भी साथ होते हैं। मिसाल के तौर पे जी पेट्रोल जो है वो एग्जांपल दे रहा हूँ, 82 रुपीज़ .50 पैसा या 35 पैसा या 20 पैसा,
अब आपको पता है कि हमारे पैसों की वैल्यू इतनी है कि हम 1 रुपया भी छोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात 5 रुपए तक अब छोड़ देते हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में हमारा कुल असासा 1 रुपए का 50% 8 आने होते थे, और वो 8 आने हमें सारा दिन हमारे ख़त्म नहीं होते थे। अब हम 5-5 रुपए छोड़ देते हैं, खुला नहीं है जी छोड़ दो कोई बात नहीं है। तो ये कंडीशन है। और उसके बाद जब वो पैसों में देते हैं, आप जब पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला आपके वो पैसे जो है ना उस हिसाब से देता है, लेकिन अगर रिटर्न करने हो तो आपको रिटर्न नहीं करता, पेट्रोल भी कम डालता है। तो यहाँ से आप अगर वो पैसा भी कलेक्ट करना शुरू करें, जो कि लाखों की तादाद में लाखों लीटर एक दिन में बिकता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों को इन पैसों की मद में कितना पैसा बचता है। तो ये भी डायरेक्ट जो है पब्लिक को नुकसान दिया जाता है। यहाँ भी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को, आवाम को फ़ायदा नहीं देख रही, वो पंप वालों का ही फ़ायदा देखती है। अगर वो ये सोचे कि यार पंप वाले पैसे वापस नहीं करते और उस हिसाब से उन पैसों का पेट्रोल भी नहीं डालते, तो हम उसको इस तरह अराउंड वो कर दें कि एटलीस्ट अगर 70 रुपये लीटर है तो 70 रुपये लीटर हो, या 71 रुपये कर दें, या 69 कर दें, लेकिन वो फिक्स कर दे। लेकिन नहीं, उन्होंने पैसे लाजमी डालने होते हैं, और उसका लाखों का, करोड़ों का अगर मैं नहीं कह सकता, तो लाखों का पर डे मुनाफा होता है उस मद में जिस मद में आपने पेट्रोल तक लिया ही नहीं है। लेकिन वो अजीब चक्करबाजी है, नौसरबाजी मैं कहूँगा, दोनों की, गवर्नमेंट की भी और पंप मालकान की भी, कि लाखों रुपए वो आपकी जेब से वैसे निकाल लेते हैं जैसे कि आपको कंपनियां, बिजली की कंपनियां निकालती हैं। उनकी भी एक स्टोरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सूरत हाल है। पंप के ऊपर आपकी गाड़ियों को नुकसान होता है, जो मिलावट वाला पेट्रोल होता है, अच्छा खासा नुकसान होता है। और लेकिन आपकी मजबूरी होती है, आप पेट्रोल डलवाते हैं, ट्रस्ट करके डलवाते हैं। मुझे ये जब ये पंप नहीं खुला था तो मुझे बेटे ने कहा, बाबा ये मैंने बड़ा सर्वे किया, ये जो पंप है, मैं नाम नहीं लेता, तो इस पंप पे आप जाया करें, ये पंप ठीक है। तो मैं एक लंबा अरसा उस पंप से रेगुलर बुनियादों पे, जिसको मैं ठीक समझ रहा था, जिसको मेरा बेटा ठीक समझ रहा था कि बाबा ये 200 की निस्बत ठीक है, तो मैं उससे रेगुलर डलवाता रहा। अब ये जो सऊदी अरब का पंप आया है, तो उस पंप के बाद मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरी माइलेज में, मेरी गाड़ी चलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। अब आप खुद तस्वर कर लें कि जिस ईमानदार पंप पे मैं जाता था, उसकी ये कंडीशन थी, जिसपे मैं ट्रस्ट करके एक लंबे अरसे से पेट्रोल डलवा रहा था, उसकी ये पोजीशन थी, तो बाकी पेट्रोल पंपों की पोजीशन क्या होगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब पंप पे जो लोग सर्विस, जो बच्चे सर्विस दे रहे होते हैं, मुझे उनसे एक दफ़ा बात करने का मौका मिला, तो मैंने कहा यार आप लोग क्या करते हो, तो उसने मुझे बताया, सर ये हमारे पास 10 किस्म के तरीक़ाकार होते हैं, उसमें पंप मालकान जो है हमें खुली छुट्टी देते हैं कि आप देखें पेट्रोल पंप के ऊपर जो जिससे पेट्रोल डालते हैं, वहाँ पे मीटर 2 किस्म के लगे होते हैं। एक मीटर वो होता है जो रनिंग में होता है, और आप उसको 0-0 करते हैं हर दफ़ा जब भी पेट्रोल पंप पे कोई भी गाड़ी डलवाती है पेट्रोल, तो उसको 0-0 किया जाता है। जबकि एक छोटा मीटर नीचे होता है, जो वो टोटल लीटर उस पंप से जितना लिखा है, या उस पॉइंट से जितना, उस यूनिट से जितना निकला है, वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है। और अगर आप किसी दिन संजीदगी से उसका मीटर नोट करके, छोटा मीटर जो है, और ऑर्डर करेंगे जी 10 लीटर डाल दो, तो आप उसको देखेंगे ऊपर वाला मीटर आपको 10 लीटर पूरे कर देगा, लेकिन वो जो छोटा मीटर है उस पर आप देखेंगे वो तो 10 नहीं 9 लीटर होगा। तो ये तरीके हैं इनके। इसके अलावा जब ये फ्यूल डालने लगते हैं तो आपको ऑन करके साइड पे, मतलब साइड से मुराद ये कि आपको जो नोज़ल है वो फ्री कर देनी होती है, लेकिन ये हाथ में पकड़ के रखते हैं और उसको पुश करते रहते हैं, क्योंकि पीछे से प्रॉपर जो मीटर है वो चल रहा होता है, लेकिन पेट्रोल जो है वो कम जा रहा होता है। तो ये तरीका भी है। इसका अलावा
इन्होंने प्रोग्रामिंग की हुई होती है, रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में होता है छोटा सा। तो कुछ दिन पहले कोई कमिश्नर साहब ने उनको पकड़ा, जो रिमोट कंट्रोल था उनके हाथ में आ गया। उसने पहले कहा जी आप पेट्रोल डालें बोतल में, तो वो डाला तो वो पूरा था। फिर उसने कहा जी ऑन किया उसने रिमोट, उसने कहा अब डालें। तो जब वो डाला तो मेरे ख्याल का 10 या 12 सीसी पेट्रोल उसमें कम आया। तो ये खुलेआम लूट मार है, खुलेआम बदमाशी है। इसका चेक होता है, गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं जो इसको चेक करते हैं, और वो बाकायदगी से इसलिए चेक नहीं करते कि वो पंप पे जाते हैं। पंप वाले मंथली उनको एक अमाउंट दे देते हैं जो कि 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। तो उसके बाद वो फ्री हैंड दे देते हैं। मतलब वो सरकारी लोग जो आपके और मेरे भाई होते हैं, वो हराम के पैसे इनसे लेते हैं कि आप हमें 50,000 दे दें और पब्लिक को जितना लूट सकते हैं आप लूटें, और वो लूटना शुरू कर देते हैं। यही हिसाब किताब जो है हर पंप पे चल रहा है। अब अगर गवर्नमेंट के ये लोग जो तैनात होते हैं, अगर यही लोग ईमानदारी से काम करें तो बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम सब खराब हो चुके हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी देखता हूँ कि मुझे कहाँ जायज़ या नाजायज़ फ़ायदा हो सकता है, मैं उस चीज़ को पिक करता हूँ। तो जब मैं ये करता हूँ तो फिर दूसरे लोग, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हर बंदा अपनी जगह पे कोशिश कर रहा होता है जैक लगाने की। तो यही हिसाब किताब है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब वो उस दिन जो एसी साहब ने पकड़ा रिमोट, और उसके बाद अच्छा जी ये आप कर रहे हैं जी, अच्छा जी मालिक कहाँ है और ये कहाँ है, और वो ये करते करते और निकल गए। और लगे बंदे उसको उसी वक्त अरेस्ट करो। वो चोरी कर रहा है अवाम की, वो पब्लिक की चोरी कर रहा है, वो डाका डाल रहा है, वो मुजरिम है। आपने उसको छोड़ दिया और वो उसी तरह पेट्रोल पंप चला रहा है। आप बस रिमोट लेके घर चले गए, उनके पास दूसरा रिमोट पड़ा होगा। ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि चोरों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे समझते हैं कि यार ये कोई बस ठीक है चल रहा है। अगर आप चोरों को पकड़ के, आपको याद होगा कि मेरी हमेशा एक बात होती है कि आप इंसाफ का सिस्टम ठीक कर दें, सजा और जजा देना शुरू कर दें, खुद ब खुद मामला ठीक हो जाएंगे। आप देख लें मरियम बीबी को, मैं मुड़ के मरियम बीबी पे आ जाता हूँ। देख लें, बसंत 3 दिन मनवाई है उन्होंने, 3 दिन में उन्होंने SOPs दे दिया। उन्होंने कहा अगर कोई इधर उधर हिला तो मैं हशर नशर कर दूंगी। देख लें, सबने SOPs पे अमल किया, ना सिर्फ अमल किया बल्कि कामयाब किया। तो जब आप गवर्नमेंट ये समझती है कि पब्लिक SOPs पे अमल कर सकती है डंडे के जोर से सही, तो क्यों नहीं आप इम्प्लीमेंट कराते हैं? क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराते हैं? अगर बसंत पे करवा सकते हैं तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं? ये मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए।